हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हमारा नया चैप्टर दैट इज डायग्नोस्टिक एजेंट्स। तो डायग्नोस्टिक एजेंट से पहले हमें पता होना चाहिए डायग्नोसिस क्या होते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हमें एक्चुअल डिसीज क्या है उसका पता लगाना। डायग्नोसिस मतलब एक्चुअल डिसीज का पता लगाना। जैसे डॉक्टर्स है जो हमारे टू नो द एक्चुअल डिसीज। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ड्रिप चढ़ा देंगे, कुछ और इंजेक्शन दे देंगे। जो उसकी रियल डिसीज है वो तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत गंदा काम है कि डिसीज तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर्स का मेन काम क्या होता है कि डायग्नोसिस करना, कि उसकी एक्चुअल डिसीज क्या है उसके बारे में पता लगाना कि क्या इसको बीमारी है, पेशेंट को क्या बीमारी है उसका पता लगाना। जैसे अगर कोई जॉइंट्स के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सरे करवा लेंगे, अलग अलग उसके टेस्ट करवा लेंगे। फिर सारे टेस्ट को, सारे उनके एक्सरे को चेक करेंगे, इकट्ठा रख के चेक करेंगे कि वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ पे कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये होती है डायग्नोसिस करना। तो क्या करेंगे हम कि उसको, जैसे कि अगर इसके लिए मेनली यूज होती है एक्सरेज। एक्सरेज कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो व्हाइट बोर्ड पे जितना मेरा पोर्शन है उतना पोर्शन व्हाइट आएगा और बाकी का सारा ब्लैक हो जाएगा। तो ये होता है एक्सरेज। एक्सरेज का काम की ब्लैक बॉडी से जो हमारे व्हाइट पोर्शन है वो आ जाएगा। जिस चीज का हम एक्सरे ले रहे हैं उतना पोर्शन व्हाइट होएगा और बाकी सारा ब्लैक हो जाएगा। तो ये होता है एक्सरे। तो उसके उस तरीके से फिर हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे क्या डिसीज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर कहीं बोन में कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ का उसका एक्सरे लेंगे। अगर बोन फ्रैक्चर है तो वहाँ की बोन हमें फ्रैक्चर दिखेगी, जैसे कि इस तरीके से कुछ। अगर हम बोन का कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे बोन की हमें फ्रैक्चर पता चल जाएगा कि कैसे वह टूटी हुई है। उसके बाद हमारे पास इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, रेडियो ओपैक रिएजेंट बोलते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन को। डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं एक्सरेज या फिर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, रेडियो ओपैक सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में बोलते हैं रेडियो ओपैक रिएजेंट। रेडियो ओपैक रिएजेंट्स क्या करते हैं कि जिस जहां पे उसकी लाइट पड़ती है उतना का स्ट्रक्चर वो नोट कर लेते हैं, बाकी सारा को ब्लैक कर देते हैं। ये होता है उसका एक्सरेज का और आयोडीन सॉल्यूशन का वर्क, जिससे हम क्या करेंगे, डिसीज को हम क्या कर सकते हैं, उसके एक्चुअल डिसीज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है डायग्नोस्टिक एजेंट्स। डायग्नोस्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो डिटेक्ट करते हैं एक्चुअल जो इम्पेयर्ड फंक्शन है बॉडी का, बॉडी ऑर्गन कोई भी इम्पेयर्ड फंक्शन है, और टू डिटेक्ट द एब्नॉर्मैलिटी। जो कंपाउंड डिटेक्ट करते हैं इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड टू डिटेक्ट द एब्नॉर्मैलिटीज इन द बॉडी आर नोन एज डायग्नोस्टिक एजेंट्स। इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के हमारे पास डाइज आती हैं। वो डाइज और इसके ड्रग को जो एजेंट्स है वो कौन से हम यूज करते हैं, प्रोपाइल आयोडीन, प्रोपेनोइक एसिड, सल्फोब्रोमोथैलिन सोडियम एंड इंडिगो डाइसल्फोनेट, इवांफ्लू, पोंगोराइड एंड फ्लोरोजिन सोडियम। ये क्या है, हमारे पास डाइज है ये। और उसके बाद हमारे पास होते हैं जो डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं हमारे पास फार्मास्यूटिकल बफर, जो क्या करते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में PO4 सिट्रेट बफर एंजियोग्राफी और यूरोग्राफी में जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पास वाटर सोल्यूबल बफर। जो हार्ट की डिसीज को नोन करने के लिए, हार्ट की डिसीज को जानने के लिए जो यूज होते हैं वो वाटर सोल्यूबल। बायोडक्ट को यूज कि में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पता लगाने के लिए हम वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स का यूज करते हैं। सेकंड होता है हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड जो है वो हमारे पास यूज होते हैं कोलेसिस्टोग्राफी में और ब्रोंकोग्राफी में। इन दोनों में जो यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोपाइल आयोडीन। जो हमारे पास फर्स्ट एजेंट है प्रोपाइल आयोडीन। मेन बात क्या है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर
में एक भी स्ट्रक्चर नहीं आता हमारे सिलेबस के अंदर, तो हम सारे क्या करेंगे, इसके प्रोपाइल आयोडीन सबकी प्रॉपर्टीज नोट करेंगे और उनके फॉर्मेशन क्या क्या है, ब्रांड नेम्स क्या क्या है। फर्स्ट इज प्रोपाइल आयोडीन। आयोडीन से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, एक आयोडीन का कंपाउंड है। तो ये कौन सा है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल। ये कौन सा वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड है। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद ये होता है ऑर्डरलेस होता है हमारे पास। एंड सोल्यूबिलिटी क्या है, ये सोल्यूबिलिटी मैंने बताया कि वाटर इनसोल्यूबल है, तो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सोल्यूबिलिटी वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। स्टोरेज कहाँ रखते हैं, सभी ड्रग्स की, सभी एजेंट्स की स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है इसके, जो हमारे पास प्रोपाइल आयोडीन है वो मेनली यूज होता है ब्रोंकोग्राफी के अंदर। ब्रोंकोग्राफी में यूज होता है प्रोपाइल आयोडीन। उसके बाद हमारे पास इसके फॉर्म क्या क्या है, प्रोपाइल आयोडीन के हमें मिलते हैं इंजेक्शन, एंड प्रोपाइल आयोडीन हमें मिलता है, और प्रोपाइल आयोडीन के ऑयली इंजेक्शन। प्रोपाइल आयोडीन इंजेक्शन एंड ऑयली इंजेक्शन। फिर आता है इसका ब्रांड नेम, ये हमें किस नाम से मिलता है, डायनोसिल। डायनोसिल क्या है, इसका ब्रांड नेम है। उसके बाद हमारे पास आता है आयोपेनिक एसिड। आयोपेनिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयोपेनिक एसिड जो है वो हमारे पास है वाटर इनसोल्यूबल। क्या कौन सा कंपाउंड है ये, वाटर इनसोल्यूबल कैटेगरी का। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है या तो व्हाइट या फिर क्रीमी व्हाइट कलर का, यानी कि ऑफ व्हाइट कलर का पाउडर। ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। सोल्यूबिलिटी मैंने पहले बता दी क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल होता है अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, व्हाइट और ऑफ व्हाइट। क्रिस्टलाइन पाउडर। उसके बाद ये होता है ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एंड वाटर के अंदर तो ये इनसोल्यूबल है ही, बट सोल्यूबल है अल्कोहल एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल है ज्यादा। उसके बाद आता है इसकी स्टोरेज। स्टोरेज किस में रखेंगे, इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर। स्टोरेज कहाँ होगी, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है, जो हमारे पास आयोपेनिक एसिड है उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, आयोडीन। आयोडीन यूज होता है हमारे पास रेडियोग्राफी ऑफ गॉल ब्लैडर में। यूज में लिखेंगे हम इन रेडियोग्राफी ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या है, आयोपेनिक एसिड की बनती है टैबलेट्स, इसकी बनती है टैबलेट्स। एंड ब्रांड नेम क्या है, किस नाम से मिलता है ये, टेलीपैक। ये है इसका ब्रांड नेम। तो यहाँ पे हमारा हो गया आयोपेनिक एसिड।
उसके बाद हमारे पास आता है सल्फोब्रोमोफ्थैलिन सोडियम। सल्फोब्रोमोफ्थैलिन सोडियम क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है और जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर भी। सल्फोब्रोमोफ्थैलिन क्या है, इसके अंदर मेनली प्रेजेंट है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या करता है, वही हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव का काम करता है, बस आयोडीन से थोड़ा कम होता है। तो उसके बाद ये क्या है, ये होता है सोल्यूबल इन वाटर बट प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, soluble in water, but practically insoluble in alcohol। ये होगी इसकी solubility एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, सभी ड्रग्स एजेंट जितने भी होते हैं यूज करते हैं वो सभी एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखे जाते हैं। उसके बाद ये वैसे भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर it is also kept in an airtight कंटेनर के अंदर और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। उसके बाद उसके आते हैं यूजेस। सल्फोब्रोमोफ्थैलिन जो है हमारे पास सोडियम, वो यूज किया जाता है फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लीवर, जो लीवर की फंक्शनल कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली किसके अंदर, जो हमारे पास रेटिकुलर एंडोथेलियल होता है, एंडोथेलियल, उसके अंदर हम इसका मेन यूज करते हैं, जो हमारे पास है सल्फोब्रोमोफ्थैलिन सोडियम। क्या करने के लिए, टू टेस्ट फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लीवर पार्टिकुलरली इन रेटिकुलर एंडोथेलियल के अंदर, जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होती है उनके अंदर हम इसका मेन यूज करते हैं टू टेस्ट द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लीवर। डोसेज फॉर्म क्या क्या है, इसके हमें मिलते हैं इंजेक्शन, सल्फोब्रोमोफ्थैलिन सोडियम के हमें मिलते हैं इंजेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिगो डाइसल्फोनेट। ये क्या क्या है, ये डाई है जो हम यूज करते हैं डायग्नोसिस में। नेक्स्ट इज इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट। इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट जो है हमारे पास, वो कैसा होता है, वो भी होता है, इसको हम इंडिगो कैरामाइन भी बोलते हैं, इंडिगो कैरामाइन। अगर ये इंडिगो कैरामाइन के नाम से आ जाए तो भी हम क्या लिखेंगे, इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है आयोडीन, आयोडीन के बाद ये आयोडीन का सल्फोनेट, आयोडीन का क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सल्फोनेट, इंडोलिन 5 सल्फोनेट। क्या कहेंगे इसको, इंडोलिन 5 सल्फोनेट का प्रेजेंट है, ये सल्फोनेट का क्या है, ये डेरिवेटिव है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये होता है डस्की एंड पर्पलिश ब्लू पाउडर, और जो ब्लू कलर की हमारे पास डाइज होती है ग्रेन्यूल, उसकी फॉर्म में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डस्की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा होता है, डस्की एंड पर्पलिश ब्लू पाउडर।
ब्लू पाउडर या फिर ब्लू जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसकी फॉर्म में, और ब्लू ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में मिलता है। और उसके बाद ये क्या है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। देन ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एंड इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड की कैटेगरी है। उसके बाद हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस किस किस में होते हैं इसके, मेन इसका यूज होता है जो हमारे पास ये डायग्नोसिस के तौर पे जो हम रेडियो एक्टिविटी करते हैं, रेडियो जो हम थेरेपी करते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट का। फिर हमारे पास आता है इवांस ब्लू, ये क्या होती है, तीनों क्या है, ये डाइज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इवांस ब्लू, जो हमारे पास इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट था उसके हमें इंजेक्शन मिलते हैं। डोसेज फॉर्म क्या है, इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट इंजेक्शन। ब्रांड नेम किस नाम से मिलता है, इंडिगो कैरमेन के नाम से, जो इसका नेम था इंडिगो कैरमेन उसी के नाम से ये इसका ब्रांड नेम है। देन आता है हमारे पास इवांस ब्लू, इवांस ब्लू को हम और क्या बोल सकते हैं, एजोवन ब्लू, एजोवन ब्लू। तो इवांस ब्लू क्या है, हमारे पास एक डाई है, तो इसके प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे हम कि क्या है, ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन और ब्राउन पाउडर में, ग्रीन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन और ब्राउन पाउडर। और क्या है, ब्राउन पाउडर। उसके बाद है वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, वेरी सोल्यूबल इन वाटर, वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर और स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूज किस किस में करते हैं, एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट टू डिटरमाइन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हम इवांस ब्लू का यूज करते हैं एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट, एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट to determine blood volume, to determine blood volume। फिर उसके क्या मिलते हैं हमें, इवांस ब्लू के इंजेक्शन मिलते हैं, डोसेज फॉर्म। और जो हमारे पास क्या है, इसकी जो किस लिए मेन क्या यूज किया जाता है, इसका इंजेक्शन के तौर पे जब हम ब्लड वॉल्यूम को टेस्ट करवाना चाहते हैं, एचबी टेस्ट करवाना चाहते हैं, तब हमारा यूज होता है इवांस ब्लू। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड क्या है, ये भी क्या है, डार्क रेड कलर का है। कॉन्गो रेड के नाम से पता कि किस कलर का होगा, डार्क रेड या फिर रेडिश ब्राउन पाउडर। ये कैसा होता है, डार्क रेड और रेडिश ब्राउन। डार्क रेड और रेडिश ब्राउन पाउडर के फॉर्म में, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। ऑर्डरलेस होता है,
स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज किस में रखे हैं? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। मेनली यूज किस लिए किया जाता है? टू डिटेक्ट जो हमारे पास एमाइलोइडोसिस होते हैं जो, उसमें हम इसका मेनली यूज करते हैं। इसमें क्या करता है? ये डिपोजिशन करवाता है टिश्यूज के ऊपर अमाइलॉइड का डिपोजिशन करवाता है टिश्यू में, जैसे कि लीवर या किडनी हो गया। डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड ऑन टिश्यू, एग्जाम्पल जैसे कि लीवर, किडनी। लीवर और किडनी। उसके बाद हमारे पास ये कॉम्बोरेट हो गया। फिर इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या है? ये हमें मिलता है इंजेक्शन की फॉर्म में। कॉम्बोरेट के क्या बनते हैं? इंजेक्शन। फिर हमारे पास आता है फ्लोरोसिन सोडियम। फ्लोरोसिन सोडियम भी क्या है? एक डाई है जो किसका डेरिवेटिव है? ज़ैंथीन का। फ्लोरोसिन सोडियम, इसको हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? ज़ैंथीन का डेरिवेटिव। ज़ैंथीन का डेरिवेटिव है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ऑरेंज रेड कलर का। ये होता है हमारे पास ऑरेंज रेड कलर का पाउडर जो ओडरलेस होता है एंड ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑरेंज रेड कलर का पाउडर ऑर्डरलेस होता है एंड ऑलमोस्ट टेस्टलेस। ये है हमारे पास वाटर सोल्यूबल कैटेगरी का। ये क्या होता है? फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस किस किस में किया जाता है? जैसे कि हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस। ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं फ्लोरोसिन सोडियम का। एंड जो हमारे पास 5 से लेकर इसका 20%, 5 to 20% सोल्यूशन है, वो इंट्रावेनियसली यूज किया जाता है। जो 5 to 20% सोल्यूशन हम क्या करते हैं? उसको इंट्रावेनियसली देते हैं फ्लोरोसिन सोडियम का। तो इसलिए फ्लोरोसिन सोडियम किस फॉर्म में मिलता है? ये इंजेक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे डायग्नोस्टिक एजेंट्स फिनिश होते हैं जो है प्रोपाइलाइडिन, आयोपेनिक एसिड, सल्फोब्रोमोफ्थैलिन सोडियम, इंडियोटिन डाइसल्फोनेट, इवांस ब्लू, कॉम्बोरेट, फ्लोरोसिन सोडियम। ये थे हमारे डायग्नोस्टिक एजेंट जो क्या करते हैं? एक्चुअल डिजीज को डिटेक्ट करने में, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। थैंक यू।